अनिरुद्धाचार्य जी थोड़ा होश में रहिए। इस देश में हजारों हजार गुरुद्वारे हैं जहां प्रतिदिन लाखों लोग निःशुल्क भोजन करते हैं प्रेम से, लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटते तुम्हारी तरह। और तुम दूसरे से चंदा लेकर के गौरी सदन क्या चला रहे हो? ये तुमको कोई पुण्य मिल रहा है? ये तो जिनका पैसा है, जिनका डोनेशन है, पुण्य उनको मिल रहा है, तुम्हें कोई पुण्य उन्हें नहीं मिल रहा है। धोखे मत रहना। तुम कोई पसीना बहा करके, वही तुम श्रम करके उस धन को नहीं लाए हो अपनी मेहनत से, भिक्षा करके लाए हो, भिक्षा मांग के, डोनेशन। हमारे दरबार में डोनेशन नहीं लिया जाता श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी। दरबार में वैदिक अनुष्ठान होते हैं जो ब्राह्मण देवता कराते हैं दरबार के, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, पूरा आमंत्रित करता हूं आपको। मैं पूरे मीडिया जगत को आह्वान करता हूं, सबको आमंत्रित करता हूं। समय रख लो, कोई आ जाइए दरबार, देखिए, एक साथ आइए सब लोग, लाइव चलिए, कोई रिकॉर्डेड नहीं, सब लाइव आइए, देखिए क्या होता है दरबार में। जाइए देखिए, मिलिए उन लोगों से। हम तो दरबार में भी नहीं है, लेकिन देखिए वहाँ कैसे हो रहा है। लोग स्वयं आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अनुष्ठान होते हैं, करीब 9 अनुष्ठान है, 9 अनुष्ठान है लगभग। वो जो अनुष्ठान है वो तुम्हें गिनती गिनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ है सारे, तमाम यूट्यूब में पड़ा हुआ, छान लो। इतने बड़े बड़े अनुष्ठान हैं कि अगर आप कराने जाओगे तो कम से कम उसको कराने में 2 महीना लगेगा, जो एक दिन में अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि सिद्ध अनुष्ठान है। और वो अनुष्ठान अगर आप सारे कराएंगे तो कम से कम गिरी हालत में 8 से 10 लाख रुपए खर्च होंगे, और 2 महीने में होंगे। जो दरबार बहुत सीमित 1,51,000 रुपये सारे कराता है, सारे अनुष्ठान करा देता है, और उसका फल तत्क्षण उसी दिन समापन के समय प्राप्त हो जाता है। 22 पेज में लिखा हुआ है 400 प्रकार की डिजीज है जिनकी स्मृतियां नष्ट होती हैं केवल दरबार की वैदिक, सनातन वैदिक प्रक्रिया जो है अपनाने से। वो सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं, जो कष्टकारी हैं, रोगी हैं, उनकी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं और लोग आनंदित होते हैं। जाते समय एक फार्म होता है, इसलिए होता है कि यदि आप पूरी तरह आप स्वस्थ हो गए, जो 400 प्रकार की समस्याएं लिखी थी, यदि आपकी शेष नहीं है, आप पूरी तरह स्वस्थ, तो इसमें लिख कर जाइए कि हम संतुष्ट हैं, पूरा स्वस्थ। आखिर में ये भरना होता है। साथ में एक कॉलम और होता है उसमें, यदि आप संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं और आपको लगता है कि सब कुछ कर डाला लेकिन मैं स्वस्थ नहीं हूं, तो आप 24 घंटे के अंदर आप जब गुरु जी के सामने, मेरे सामने प्रस्तुत होते हैं, तो उसको क्लेम करें कि गुरु जी मैं स्वस्थ नहीं हुआ, कृपा करके हमारी मदद करो। दरबार उसका पूरा पैसा वापस करने का आश्वासन नहीं, तुरंत वापस कराता है। आश्वासन नहीं कि कल आइएगा, परसों आइएगा, तत्काल। कुछ ऐसे गरीब लोग आ जाते हैं जो अनुष्ठान कर लेते हैं किसी तरह से, जब मेरे समझ आते मैं देखता हूं कि इसके लायक नहीं, दरबार से पैसा उनको वापस दिलाते हैं। दरबार में निःशुल्क प्रक्रिया है। आप पद यात्रा से, कांवड़ यात्रा से, दरबार के नमन से, उसकी प्रार्थना से, घर बैठे ही पूजन करने मात्र से, दरबार की प्रार्थना संकल्प करने मात्र से आप अपने घर में ही स्वस्थ होने लगते हैं। और दरबार ऐसे शिविर आयोजित करता है, अभी भी चल रहा है शिविर। आपके घर में कोई बीमार हो तो भेज दो, देखो परिणाम। एकदम निःशुल्क होता है। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं, एकदम निःशुल्क है। आप 14 साल से कम उम्र के बालक हैं, एकदम निःशुल्क है वैदिक अनुष्ठान सारे। असाध्य रोगों से पीड़ित है, एकदम निःशुल्क, जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया। यहां पागल लोग भी स्वस्थ होकर के जाते हैं। आप सिखा पढ़ा करके किसी महिला को खड़ा करके दरबार के खिलाफ लांछन लगवा रहे हैं। इस दरबार में बहुत सी प्रक्रियाएं सब निःशुल्क होती हैं। यदि कोई सक्षम है और धन खर्च करके वैदिक अनुष्ठान करता है, जप तप पूजा पाठ करवाता है ब्राह्मणों द्वारा, आपको इतनी क्यों चिढ़ हो रही है सनातन वैदिक परंपरा से, इस सनातन वैदिक प्रक्रिया से? आपको इतनी चिढ़, इतनी नफरत, इतनी घृणा आपके अंदर, इतनी ईर्ष्या? लज्जा आनी चाहिए आपको। आप जहां बैठे हो, जिस गद्दी पर, वहां बैठने के आप लायक नहीं हो। तुमने जो इतने बड़े अनुसंधान को नीचा दिखाने की कोशिश की है कि 400 प्रकार के रोग, कष्ट, जिनका कोई इलाज नहीं है संसार में, मैंने न्यूज नेशन की टीम को भेज दिया है पीडीएफ के रूप में, पढ़ लेना उनसे मांग के। दरबार एक दिन में केवल सनातन वैदिक पद्धति से, उस प्रक्रिया से, ब्राह्मणों द्वारा दरबार के एक दिन में ही सब वो नष्ट कर देता है, सारी स्मृतियां नष्ट कर देता है जिनके कारण रोग होते हैं। दरबार तो करता है। यदि आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपने अनुष्ठान के, जबकि दरबार के में अनुष्ठान का पैसा खर्च होता है,
फिर भी दरबार कहता है आप क्लेम कर सकते हो तुरंत। आपके विरुद्ध मेरे पास बहुत से लोग हैं जिनका कथा का पैसा लेकर के आपने और उनके यहाँ कथा करने नहीं गए। बहुत लोग आरोप लगाने वाले खड़े हैं आपको। ऐसे भी लोग हैं, क्या आप स्वीकार करते हो? दरबार तो कह दिया अगर आपको आराम नहीं मिला है सनातन वैदिक प्रक्रिया से तो अपना धन वापस ले सकते हो। क्या तुम में दम है कि 7 दिन कहीं कथा करो और कथा का यजमान अगर आपसे कह दे इन 7 दिन में महाराज जी हमें कोई आराम नहीं हुआ, आपकी कोई बात हमें समझ में नहीं आई, ये कथा हमें समझ में नहीं आई महाराज, जो रुपया आपने लिया है 20 लाख 25 लाख रुपया हमारा वापस कर दो, मज़ा नहीं आया हमें। है दम तुम में वापस करने की? है हैसियत? है घोषणा करने की तुम्हारी हैसियत? तो करके बताओ। रुपया लेके खा लेना बहुत आसान है। दरबार एक एक पाई का हिसाब सरकार को देता है, पाई पाई का टैक्स चुकाता है। जो दरबार टैक्स चुकाता है इस भारतवर्ष में ऐसा कोई दरबार नहीं है जो ऐसे टैक्स चुकाता हो। नेशन फर्स्ट, देश पहले। देश नहीं होगा तो पंथ नहीं होगा, मजहब नहीं होंगे, संस्कृतियां नहीं बचेंगी, धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले देश, जो कमाते हो कभी टैक्स भी देते हो कि खा के सब ग्रुप कर जाते हो गौरी गोपाल के नाम से? है बहुत आसान है किसी पे आरोप लगा देना। एक एक पाई का दरबार हिसाब देता है। दरबार बड़ी जिम्मेदारी से इस देश के प्रबुद्ध जनों से, इस देश में सनातन की रक्षा करने वालों से, इस देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले, इस देश को चलाने वाले सभी लोगों से कहना चाहता है कि दरबार का अनुसंधान है, इस अनुसंधान का सही स्थान पर सदुपयोग किया जाए। यह अनुसंधान दरबार का पिछले 40 वर्षों में खड़ा हुआ है और दरबार के पास प्रत्येक अनुसंधान का प्रमाण है। अगर दरबार के पास प्रमाण ना हो तो जो सजा अपराधी की होती है दरबार उसको झेलने के लिए तैयार है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई भी सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति जिसको सुनने वाले हजारों लाखों लोग हों कभी भी दरबार आके परीक्षण कर सकता है। मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहता हूं जिनके नाम से एक कथावाचक बंबई छोड़ के भाग खड़े हुए थे, जिनका नाम श्री श्याम मानव है। समझने के लिए आपको भी आमंत्रण है। आप दरबार आइए और देखिए ये लोग इस सनातन वैदिक पद्धति से इन 400 प्रकार की डिजीज से एक ही दिन में मुक्ति कैसे पाते हैं। अनटच, बिना छुए, बिना मिले, देखो कैसे मुक्ति पाते हैं। केवल दरबार के ब्राह्मण, जो ब्राह्मण देवता हैं दरबार के, वह केवल वैदिक सनातन पद्धति के अनुसार, दरबार की व्यवस्था के अनुसार आपके साथ साथ आपको हवन पूजन पाठ आदि सब कराते हैं जो दरबार से सिद्ध है। देखिए एक ही दिन में सारी नकारात्मकता कैसे नष्ट हो जाती है। एक ही दिन में वो 400 प्रकार के रोगों की स्मृतियां, रोग कैसे नष्ट हो जाते हैं। इस सनातन पद्धति को, इस वैदिक पद्धति को समझने की आवश्यकता है। सत्य को नकार देने से असत्य कभी विजयी नहीं होगा। ये जो सत्य है समाज के सामने, राष्ट्र के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपके पास समाधान नहीं है, केवल प्रश्न है। दरबार के पास समाधान है। दरबार रोग मुक्ति, शोक मुक्ति, भ्रम से मुक्ति, भय से मुक्ति देता है। आपके प्रार्थना संकल्प से, मृत्यु के भय से आपको मुक्ति देता है। आपके ही प्रार्थना संकल्प से आपको बलवान बनाता है। सनातन वैदिक परंपरा के बल पर कथा करके कितने लोग ठीक कर चुके हो, लिस्ट है। दरबार के पास लाखों लोगों का डेटा सुरक्षित है, लाखों, कई लाख लोगों का, जो दरबार से स्वस्थ होकर, मस्त होकर, आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और दरबार में बाबा से दीक्षा लेकर के अपने जप और तप के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। दरबार में निःशुल्क होता है बहुत कुछ, लेकिन उसका पात्र हो। अब ये नहीं कि करोड़पति आएगा तो उसको भी फ्री में सब होगा। हाँ, गरीब आता है, मैंने बोला ना, बीपीएल कार्ड धारक को भेजो, बच्चा हो 14 वर्ष से कम का भेजो,
असाध्य रोगी हो कोई ना उसका हो, भेजो। दरबार हर प्रकार से सेवा करता है उसकी, निःशुल्क, एकदम निःशुल्क, पूरा निःशुल्क। रहने और खाने की व्यवस्था अलग से करता है। तो आरोप लगाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखो, स्वस्थ होने हुए वाले लोग, स्वस्थ हुए लोग 7-8 लाख लोग हैं, गिनती नहीं गिन पाओगे अनिरुद्धाचार्य जी। सम्मेलन बुला सकता हूं मैं बड़ा, लाखान तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे बताने के लिए कि मैं स्वस्थ हुआ, गिनती नहीं गिन पाओगे, कैलकुलेटर भी नहीं चलेगा आपका। तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, जिससे मिले भी नहीं है आज तक, आप उससे अनर्गल आरोप लगवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आप कह रहे हो बाली छीन ली उसकी, यहाँ चोर डकैत बैठे हैं, हमारे दरबार के ब्राह्मण देवता चोर डकैत हैं आपको लग रहे हैं? आचार्य हैं, आचार्य, आचार्य, एकेडमिक, तुम्हारी तरह नहीं, डिजाइनर बाबा नहीं है, डिजाइनर बाबा। औरतों की तरह उछल कूद के चलते हो वैसे नहीं, मर्दों की तरह हमारे ब्राह्मण। नारी का विरोध करते करते नारी ही बनते जा रहे हो, उससे भी आगे जा रहे हो, और आगे जा रहे हो भी आप। हो सकता है नर और नारी दोनों छूट जाएं आपसे, उसके भी आप आगे चले जाओ, बहुत लंबी यात्रा करो भी आप। हो ही रहा है, बहुत से रोग हैं, बहुत से रोग हैं जो तुमको हैं, गिना सकते हैं तुम्हारे तमाम रोग, जो तुमको तमाम रोग और कष्ट हैं शरीर में, बहुत लंबी फेहरिस्त है हमारे पास। जो रोगी हो रहे हो, लोगों का धन खा खा करके फ्री में, जिसे डोनेशन नाम दिया, तुम दान के अधिकारी हो। कौन सा श्रम करते हो जो तुम दान कर रहे हो? कौन सा श्रम कर रहे हो? अरे दूसरों का धन है, उससे लोग अगर कुछ खा पी रहे हैं, तुम्हारा कौन सा पुण्य है? वो तुमने कौन सा पैदा किया वो धन, कि अपने धन से पैदा करके तुम ला के किसी को कुछ खिला रहे हो? दूसरों का दिया गया धन है, भिक्षा है तुमको। हाँ? दरबार अपनी सनातन वैदिक पद्धति से, सनातन वैदिक अनुष्ठान से, ध्यान और साधना से रोग मुक्ति, शोक मुक्ति, भय से मुक्ति, भ्रम से मुक्ति, नशे से मुक्ति, बच्चों के मोबाइल फोन आदि से मुक्ति, पति पत्नी को तलाक से मुक्ति क्षण में करता है, क्षण में। ऐसे तुम्हारे पास समाधान हो तो बताओ, दरबार के पास समाधान है। और ध्यान रखना अनिरुद्धाचार्य जी, जब मेरे सामने आना तो 3 बातें नोट कर लेना। अपनी किताबें घर पर छोड़ कर आना, अपना यंत्र घर पे छोड़ के आना, और जितने आपने महापुरुष याद कर रखे हो, व्यक्ति से लेकर भगवान तक, देवी देवता, सब घर पे छोड़ के आना। फिर आपसे वार्ता होगी, ये मेरी तुमसे शर्त है। अनुभव पर वार्ता होगी, सूचना पर नहीं। तुमने जो सूचना इकट्ठा कर रखी, 2 रट रखे हैं, उस पर नहीं। ये तो हमारे बच्चों ने रट रखा है, ब्राह्मण खड़ा कर देंगे तुम भाग जाओगे। अनुभव पर बात करेंगे, जो तुमने अपने जीवन में अनुभव किया है, सिर्फ अनुभव पर बात होगी, केवल एक्सपीरियंस पे। सूचना इकट्ठी कर रखा, उस पर कोई वार्ता नहीं। इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, उसने वो कहा है, पराये वचन नहीं, उधार की बातों पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तुमने क्या जाना है उस पर चर्चा होगी। इसमें क्या लिखा है इसकी कोई चर्चा नहीं। मैंने इतनी देर अभी आपसे चर्चा की है, हमने ना किसी किताब के आधार पर चर्चा की अभी तक, ना किसी यंत्र के आधार पर चर्चा की मैंने, और ना ही किसी देवी देवता और भगवान के बारे में आपके उसके आधार पर चर्चा की। स्वयं के आधार पर चर्चा की है, स्वयं के अनुसंधान के आधार पर तुमसे चर्चा कर रहा हूं, तुमको संदेश दे रहा हूं। और तुम्हारे जैसे जितने ढोंगी और पाखंडी लोग हैं उनको भी संदेश देना चाहता हूं। सूचना नहीं, ज्ञान के आधार पर मुझसे बात करना। अगर अनुभव हुआ है तो उसका प्रमाण भी लेकर आना, और प्रमाण लेने नहीं जाना होता, प्रमाण साथ साथ चलता है। अनुभव हुआ है तो आचरण में आएगा आपके। कोई आपके पास समाधान नहीं। कोई समाधान हो तो समाज के सामने प्रस्तुत करो, दरबार के पास समाधान है। दरबार के पास समाधान है। बच्चे मोबाइल से परेशान हैं, माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा बदमाश है, मोबाइल नहीं छोड़ता, वो स्मृतियाँ चिपक गई हैं। दरबार मिनटों में हटा देता है बच्चे का मोबाइल, स्मृति गई। तुम्हारे पास समाधान है। पति पत्नी तलाक ले रहे हैं, सामने खड़े हो, दरबार की वैदिक प्रक्रिया करो, पूछो बाद में तलाक लेंगे? नहीं लेंगे। ये दरबार की वैदिक सनातन पद्धति अपनाने के बाद तलाक खत्म।
नहीं चाहिए होता तलाक, उसके बाद कोई आदमी नहीं चाहिए बताने के लिए कि तलाक चाहिए कि नहीं चाहिए, खुद ही बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए। क्यों? स्मृतियाँ नष्ट हो जाती। जानते हो स्मृतियों के बारे में कुछ? कर्म भोग, जो कर्म किए हैं उस कर्म की स्मृति बनी रहती है, उस स्मृति के आधार पर भोग बनते हैं। जब कोई इच्छा करते हो तो वो स्मृति आगे आती है, फिर उस स्मृति के आधार पर भोग शुरू होते हैं, फिर व्यक्ति तड़पना शुरू होता है। अनिरुद्धाचार्य जी आप भी आमंत्रित हैं, आइए मिलिए उन 50,000 लोगों से मिलिए जो दरबार से स्वस्थ होके टनाटन होकर के और बाबा से दीक्षा लेकर के आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भाग नहीं गए कहीं, आनंद में हैं, दरबार से जुड़े अभी भी वही लोग। अपना कमेंट सेक्शन खोल के पढ़ लेना। जो तुमने वीडियो बनाया गंदा, देखो कितना कमेंट सेक्शन में तुम नवाजे गए हो बढ़िया बढ़िया शब्दों से। देखो कौन लोग बोल रहे हैं, वही लोग होंगे जो दरबार से स्वस्थ हुए हैं, जिनकी आस्था पे आपने चोट की है। हाँ, तो बहुत जल्दी हो सकता है। मैंने कितने प्रेम से पिछले वीडियोस में मैंने कहा था 17 अगस्त वाले में कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि तुम अपराध करोगे तो तुम्हें क्षमा भी किया जाएगा दरबार से। जैसे कर्म वैसे भोग। अक्षम्य अपराध किया है आपने, दरबार पर आक्षेप लगाए हैं, लगवाए हैं आक्षेप, आपने प्रतिशोध लेने की कोशिश की, आपने बड़ों की बात को ना मान करके आपने बदला लेने की कोशिश की है। बदला जानते हो क्या होता है? नहीं, अनुभव नहीं है तुम्हें। अच्छा है, अनुभव करो। हरि हर।